तो जैसा कि आप सबको पता है कि भाई सपना अपने ससुराल गई थी। ससुराल गई, बहुत हिम्मत जुटा के गई, वहाँ अपने सास ससुर से मिली। उसके सास ससुर उसको बुलाए भी नहीं थे, वो फिर भी अपने ससुराल गई कि भाई हम जा रहे हैं अपने मतलब बच्चों को उनके दादा दादी से मिलवाना। उसने पहला कदम उठाया, पहल किया। क्यों? डर सास ससुर को जब है, जब सास ससुर रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं पड़ोसी से कह के कि भाई रिकॉर्डिंग करो, नहीं तो हो सकता है कि कल ये मेरे पे एलिगेशन लगा दे, तो उस घर में जाने से तो सपना को भी डर था कि भाई हम जा रहे हैं इतना हिम्मत जुटा के, अगर कुछ मेरे साथ गलत हुआ, मेरे बच्चों के साथ गलत हुआ होगा तो हम क्या करेंगे। तो भाई सबसे बड़ी बात है कि जब अपना परिवार ही अगर आपका साथ नहीं देगा तो आप दूसरे पे कितना उंगली उठाएंगे। अंशु गलत है, पड़ोसी गलत है, सब गलत है, मैं मानती हूँ सब गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे पहले गलत है तो सपना का परिवार। सपना के सास गलत हैं, सपना के ससुर गलत है, क्योंकि अगर सपना के सास ससुर गलत नहीं होते तो आज शायद कोई पड़ोसी का इतना औकात नहीं होता, हिम्मत नहीं होता कि वो सपना को इस तरह से मतलब सपना के साथ करता। सपना का वीडियो नहीं आता है, सपना के मतलब जो अंशु है उसका वीडियो भी बाद में आता है, लेकिन पड़ोसी का हर एक चीज़ में वीडियो आता है। सपना ससुराल गई तब पड़ोसी का वीडियो आया, सपना अपने ससुराल से निकल रही थी तब पड़ोसी का वीडियो आया। मतलब ये लोग जो हैं, कुछ चंद ऐसे लोग हैं जो चाहते नहीं हैं कि सपना दोबारा अपने ससुराल वाले से रिश्ता कायम करे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि खुद सपना के ससुराल वाले भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर सपना के ससुर चाहते कि सपना मेरी बहू है, मेरे बहू की 2 बेटियां हैं छोटी छोटी, मतलब हम उसको न्याय दें या उसको हम अपने पास रखें, तो शायद दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो उनको उससे अलग कर सकती थी। आज अंशु के लिए सपना के ससुर को न्याय दिलवाने की इतनी ज़्यादा होड़ है, इतनी ज़्यादा होड़ है कि वो अपनी बहू से टकरा जा रहे हैं कि अगर जो अंशु को पसंद नहीं करेगा वो मेरे घर में नहीं आएगा। उनको मतलब अंशु कहीं ना कहीं सपना की बच्चियों से ज़्यादा मतलब अपने बेटे के बेटियां जो छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी है, जिसको देख के शायद हर किसी को दया आ जाए, उसके दादा दादी को उसका चेहरा देख के शायद दया नहीं आता है। और कहीं ना कहीं ये पड़ोसी, ये अंशु, ये जो कोई भी बीच वाले जो बिचौलियाँ हैं, उनको बढ़ावा देने वाले सपना के ससुर हैं। तो हम जो लोगों को दोष देते हैं, हम पड़ोसी को दोष दें, हम सपना अंशु के परिवार वाले को दोष दें, उससे कहीं बेहतर है कि हमें सपना के ससुर को दोष देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 110% गलती उनकी है। तो चलिए आज हम बात करते हैं सपना के ससुर का, कि सपना के ससुर को मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ सपना के ससुर का, सपना के ससुराल का। राजवीर का जो बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, जो राजवीर इस दुनिया में नहीं है, उनका बर्थडे सेलिब्रेट होता है। उस बर्थडे को भी कितना, उस बर्थडे का तमाशा बनाया जाता है अपने अपने तरीके से, सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए, अपने अपने तरीका से उसको मतलब सब लोग परोस रहा है। सब लोग उनके मतलब क्या बोले, उनके मौत का भी कंटेंट बना रहा है। मतलब इतने ये जो ब्लॉगर है ना, चाहे कोई भी हो, मतलब इन लोग को शर्म नहीं आती है। इनको ये नहीं लगता है कि भाई हम कितना गिरेंगे सिर्फ चंद व्यूज़ के लिए। तो चलिए उससे पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए, ताकि मैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग के साथ अपनी वीडियो शेयर करूँ। तो आज मैं बात करने आई हूँ सपना के ससुराल वाले की। सपना के जो ससुराल वाले हैं, मतलब वो सपना को तो नहीं पसंद करते हैं, समझ में आता है, क्योंकि बहुत सारी बहू और सास ससुर का जो रिश्ता होता है मतलब ये होता है, नहीं उनमें बनता है। लेकिन अपने छोटे छोटे 2 मासूम सी पोतियाँ, जिनको अभी कुछ नहीं पता है कि क्या दुनिया में है, क्या मेरे मामा बाबा या मेरे माँ पिता जो भी थे, उस बच्चे को तो यहाँ तक नहीं पता है कि उसके पिता इस दुनिया में हैं या नहीं है। तो सोचिए कि वो बच्चियाँ कितनी इनोसेंट है, और उस बच्ची को उसके जो खुद के घर वाले हैं वो अधिकार नहीं दे रहे, उसको उसके अधिकार से वंचित किया जा रहा है। सिर्फ प्रॉपर्टी से नहीं, अपने दादा दादू के प्यार से भी। लोग के फैमिली में जब किसी के दादा दादी नहीं होते तो बच्चों को ये कहा जाता है कि काश इसके दादा दादी होते तो पता नहीं इसको कितना प्यार करते। जब किसी बहू का बच्चा नहीं होता है तो लोग ये कहता है कि अगर मेरी बहू को एक बच्चा होता तो शायद हमारे घर का माहौल ही कुछ और होता। लेकिन यहाँ पे सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी प्यार नहीं है। सब कुछ खत्म हो चुका है, और सिर्फ 2 कुछ बिचौलियों की वजह से। अगर सपना के सास ससुर के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, कोई अंशु नहीं होती, कोई पड़ोसी नहीं होता उनकी मदद करने के लिए,
तो क्या सपना के ससुर के पास एक ही ऑप्शन रहता, सपना और उसकी बच्चियां? तो शायद हो सकता है कि सपना के ससुर और सपना के बीच में प्यार होता, उनके बच्चों के लिए उनके दिल में दर्द होता, लेकिन कुछ ये बिचौलिए जो है ना, शायद ये कभी होने नहीं देंगे। क्योंकि सपना जैसे ही अपने ससुराल जाती है, अंशु का वो वीडियो आना, उस वीडियो में सपना के ससुर का ये कहना कि जो अंशु को नहीं पसंद करता वो मेरे घर नहीं आए, बेटा तुम मत घबराओ, तुम्हारे साथ हम हैं, तुम अपना ब्लॉगिंग करो, जिसको जो बुरा लगना है लगने दो, तुमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्या है ये सब? मतलब ये से ये जाहिर हो रहा है कि सपना के ससुर जो हैं आज भी कहीं ना कहीं अंशु और अंशु के परिवार को सपोर्ट करते हैं। सपना और सपना के बच्चों से उनको कोई लेना देना नहीं। जब सपना अपने बच्चों के साथ वहां पे गई तो सपना के ससुराल वाले उसके मतलब इतने दिन के बाद जिसके पोते पोतियां मिले हो उनको 5 रुपए तक नहीं दिए। कपड़ा छोड़िए, कपड़ा बोले कि हम नहीं, हमको पता था कि ये आने वाले इसलिए कपड़ा नहीं लिए, चलिए कपड़ा छोड़ते हैं, लेकिन क्या पैसे तो जरूर होंगे उस घर में। ऐसा तो नहीं कि उस घर में किसी चीज की कमी है। अभी उस ससुर को पेंशन मिल रहा है, फिर भी 5 रुपए नहीं दिए, खाना तक नहीं खिलाए। उसके बावजूद भी वो आके कुछ नहीं बोली, कोई भी नेगेटिव ब्लॉग्स नहीं आया उसका, लेकिन अंशु मैडम का आया। और कल जब राजवीर जी का बर्थडे था तो उसमें बर्थडे में मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, जगह जगह खाना पैक करवा के, और अंशु मैडम ये दिखा रही थी कि आज भैया का बर्थडे है। मतलब सोचिए, भैया का बर्थडे मनाया जा रहा है कि भैया जिस दुनिया में नहीं है उनका बर्थडे मनाया जा रहा है, लेकिन उसी भैया की 2 बेटियां हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ क्यों? क्योंकि अगर कहीं ना कहीं उनको पता है कि भाई इस बच्चों को अगर आज से हम ले आके रखेंगे तो इसको हमको अधिकार देना पड़ेगा। तो इसका मतलब तो साफ सुथरा ये बात क्लियर हो रहा है कि सपना के जो ससुर हैं वो सपना के बच्चों को अधिकार देना नहीं चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो अंशु है ये तो पूरे उसमें आग लगाने का काम कर रही है, ये दिख रहा है। अगर सपना जहाँ तक गलत थी, सपना के बारे में सब लोग बात किया, चीज़ें समझ में आई कि चलो हम ये भी मानते हैं कि सपना के ससुर के पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए पड़ोसी से मदद लेते हैं। वो अकेले रहते हैं, रात बिरात कुछ उनको होता है तो वो किससे मदद लेंगे? वो पड़ोसी से इसलिए मदद लेते हैं। उनको अपने बेटे के भंडारे के लिए मिठाई बांटना था गरीबों में, तो पड़ोसी के गाड़ी से गए। क्यों? सपना के ससुर को ठीक है गाड़ी चलाने नहीं आता है, क्या पड़ोसी ही का गाड़ी सपना के ससुर को जब बांटना ही था तो क्या उनके भाड़े पे ओला उबर कुछ नहीं मिल रहा था? कहीं ना कहीं पड़ोसी का इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट कि भाई उनकी बहू उनके घर आती है और उसका वीडियो पड़ोसी बना के डालता है। हर चीज का जो प्रूफ होता है वो या तो पड़ोसी के वीडियो में आता है या तो कहीं ना कहीं अंशु के वीडियो में आता है। और अंशु का रोना, ये कहना कि लोग मुझे पढ़ने नहीं दे रहे हैं, लोग हमें ब्लॉगिंग नहीं करने दे रहे हैं, लोग हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूंगी कि अंशु मैडम आप पढ़ाई तो कर नहीं रही हैं, कर रही हैं ब्लॉगिंग, और इसका सपना के ससुराल जाने से आपके ब्लॉगिंग कहाँ इफेक्टेड हुए? सपना अपने सास ससुर के घर गई, सपना अपने बच्चों का अधिकार दिलाने गई। मैं मानती हूँ प्रॉपर्टी के लिए ही गई, तो क्यों भाई प्रॉपर्टी के लिए क्यों नहीं जाएगी? सपना क्या वो 2 बच्चे कहीं से मतलब डाउनलोड करके लाई थी? ये सपना का कोई और पति था जिसका वो बच्चा है? मतलब थोड़ा सा भी इन लोगों को शर्म नहीं है कि मतलब कुछ प्रॉपर्टी के लिए ये लोग रिश्ते तक को बेच दे रहे हैं। मतलब पड़ोसी जो है, पड़ोसी का आखिर इतना अधिकार कैसे हो गया भाई कि हमारे घर की बहू बेटियों के बीच में वो झांके? तो कहीं ना कहीं सपना का जो ससुर है वही मतलब बहुत ही गलत इंसान है। सपना कहती थी तो लोग नहीं मानता था कि नहीं भाई सपना मतलब वहाँ रहना नहीं चाहती है, वो इंसान गलत नहीं है, ऐसा है वैसा है। लेकिन ये तो जग जाहिर हो रहा है कि वो इंसान सच में गलत है, वो इंसान सच में गलत है। मतलब 3 साल की छोटी बच्ची को हम लाए, अंशु को अपने घर में रखे, हम इसको नहीं हटाएंगे। 3 साल से छोटी छोटी तुम्हारी पोतियां हैं, जब वो तुम्हारे घर छोड़ के गई थी। लोग कहता है कि सपना उस घर में रहना नहीं चाहती थी, उसको फ्रीडम चाहिए होता था, उसको ये चाहिए होता था, उसको वो चाहिए होता था। तो एक बात बताइए, सपना एक शुरू से ही टिकटॉक से वीडियो बना रही है, सपना शुरू से ही एक इन्फ्लुएंसर रही है, राजवीर और उसके जो पति दोनों थे उसी के समय से, तो उसको फिर आखिर बॉन्ड कहाँ था? वो तो खुल के जी रही थी, अब उसको इससे ज्यादा मतलब क्या? और उस घर में आज अंशु लड़की है तो क्या वो बॉन्ड में रह रही है? भाई ऐसा कुछ नहीं है। सपना उस घर में रहती, देख लोग कहता है ना कि दूसरे को देख के आप अंदाजा लगा लेते हो, लेकिन जिस पे बीतता है ना वही समझता है कि उसके उस समय हालात क्या थे, सिचुएशन। जो कि सपना ने अपनी गलती भी मानी कि मुझे से गलती हुआ कि मैंने राजवीर जी वाला वो वीडियो डाला, लेकिन भाई सपना तो अपनी गलती मान ली, सपना पहल भी की, लेकिन ससुराल वाले ने उसके साथ क्या किया? और या आज भी ससुराल वाले क्या कर रहे हैं? जब वो छोटी छोटी बच्चियां अपने पापा को बर्थडे विश कर रही थी, इतनी इनोसेंट लग रही थी कि उसका दुख जो बाकी जो गैर हैं जिससे उनका कोई रिश्ता नहीं है उनसे नहीं देखा जा रहा है। लेकिन ये कैसे मतलब दादा दादी हैं
जिनको अपनी बच्चियों का दुख नहीं दिख रहा है, सिर्फ उनके लिए सिर्फ और सिर्फ अंशु के बाद उनकी दुनिया कोई नहीं है। मतलब अंशु कल ससुराल जाएगी, क्या अंशु के ससुराल वाले ऐसे मिलेंगे या अंशु के साथ ऐसा होगा? और कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि कर्मा घूम के आता है, कर्मा किसी को नहीं छोड़ता है। तो अंशु मैडम जो आज बोल रही है ना, कल अंशु मैडम को काटना पड़ेगा, और अंशु मैडम को जो काटना पड़ेगा ना तो बहुत दुख होगा। तब उनको शायद समझ में आएगा कि किसी का दिल दुखाना, किसी के साथ गलत करने का नतीजा क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, ये था मेरा छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।